तो नीट पीजी के रिजल्ट्स आर आउट एंड ऑब्वियसली बिकॉज इट्स एनएमसी तो डिस्क्रिपेंसी तो होनी ही थी रैंक्स में, जो आपने सोचा था। yeah, that's the trending topic right now. मोर देन ट्रेंडिंग जो ये सब चल रहा है उससे ज्यादा ये है कि एमडी लेनी चाहिए कि डीएन। दिस इज द टॉपिक ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, हर साल कंफ्यूजन होती ही होती है इस चीज। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, फटाफट 5 मिनट में खत्म कर देंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज आपकी कंफ्यूजन दूर होनी चाहिए एंड इट इज ऑब्वियसली बैक्ड बाय माय रियल एक्सपीरियंस। शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ 10 सेकंड्स का। मैं डॉक्टर राघव बोल रहा हूँ एंड आई एम डूइंग एमडी रेडियोलॉजी इन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल। तो मैंने बहुत कुछ देखा यहाँ पे। मेरे को 1 साल हो गया ऑलमोस्ट क्या 15 डेज रह गए टू बी फॉर सेकेंड ईयर। बट इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा। तो मैं अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस के साथ बताना चाहूँगा व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस, क्या डिफरेंस है भी या नहीं। बिकॉज अभी काउंसलिंग शुरू होगी, यू विल फील द चॉइसेस बट स्टिल यू विल फील अ फोमो ऑफ एमडी कि हाँ मैं कुछ मिस आउट तो नहीं कर रहा है, मिस आउट तो नहीं कर रही है। बट लेट्स डू इसका एक डिटेल एनालिसिस करते हैं विद 5 मिनट्स, ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और एंड में रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताऊंगा जो मैंने सीखा। तो एंड तक देखना एंड समझो इस चीज़ को, मतलब कि इज़ इट रियली वर्थ इट टू टेक अ ड्रॉप बिकॉज यू आर नॉट गेटिंग एमडी इन योर ड्रीम ब्रांच। तो चलो लेट्स सी। तो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस। बेसिक डिफरेंस अपना ये है कि डीएनबी प्राइवेट हॉस्पिटल सेटिंग में होती है, एनबी कराता है इसको। ठीक है, इवन इफ इट्स प्राइवेट हॉस्पिटल द फीस इज सेंट्रलाइज्ड। ओके, हमेशा ध्यान रखना, फीस इज सेंट्रलाइज्ड 1,25,000 विच इज अमेजिंग। ओके, एमडी कॉलेज में होती है विच कैन बी गवर्नमेंट और प्राइवेट की तुमको पता है फीस बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है, और गवर्नमेंट की इट डिपेंड्स ऑन स्टेट टू स्टेट एंड रीजन टू रीजन। ठीक है, तो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो डिफरेंस हो गया। अभी हम एडवांटेजेस देखते हैं कि क्या एडवांटेज है क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, तो एडवांटेजेस बहुत है। जैसे प्राइवेट सेटअप है तो ऑब्वियसली लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड द प्रोटोकॉल्स विल बी एज पर द इंटरनेशनल गाइडेंस विच इज बेस्ट ऑब्वियसली एंड इट इज मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। ऑब्वियसली यू आर इन द प्राइम ऑफ द मेडिकल फोर्स ना, you should know practicality, you should know how to manage the patient practically. अब थ्योरी पढ़ के कहाँ जाओगे, तो इट इज़ मोर प्रैक्टिकल बेस्ड। ठीक है, स्टैंडर्डाइज फीस है इवन इफ इट्स प्राइवेट सेटअप, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन है मोर देन एमडी इवन इन यूरोपियन कंट्रीज, ईजियर टू एंटर। ठीक है, कम रैंक पे यू विल गेट डीएनबी इन योर ड्रीम ब्रांच। लाइक एमडी मुश्किल होती है बिकॉज डीएनबी में कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो ईजिली मिल जाती है, एमडी नहीं मिलती। एंड ऑल्सो ये मैं लिखना भूल गया पॉइंट कि डीएनबी में कोई बॉन्ड नहीं होता, एमडी में बॉन्ड होता है एटलीस्ट 1 ईयर का। तो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव, दिल्ली में नहीं है बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस हैव। ठीक है, तो पर डीएनबी कहीं पे भी आप करोगे देयर इज नो बॉन्ड। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेज विच इज़ वेरी लेस एंड इट्स वेरी सेलेक्टिव। ठीक है, कि लेस सर्जिकल हैंड्स ऑन है, तो कोई एमएस लेना चाह रहा है तो डीएनबी थोड़ा सा कम प्रेफर करना भाई, क्योंकि सर्जिकल हैंड्स ऑन नहीं मिलता। बिकॉज यू कैन थिंक प्राइवेट हॉस्पिटल है, रिच पीपल विल कम, दे वोंट प्रेफर अ जूनियर टू डू सर्जरी और समथिंग। ठीक है, तो हैंड्स ऑन नहीं मिलता है इतना। ठीक है, उसके डिफिकल्ट टू गेट टीचिंग जॉब्स विच इज़ वेरी मिनिमम आई डोंट थिंक सो 5% ऑफ यू वुड वॉन्ट टू टीच हार्डकोर इन अ गवर्नमेंट सेटअप और प्राइवेट सेटअप। तो इतना कुछ नहीं लगता मुझे, इतना डिसएडवांटेज है। तो बस, और ऐसा भी नहीं कि नहीं मिलती, इट्स स्लाइटली लेस प्रेफरेंस देन एमडी, स्लाइटली लो पास रेट विच इज एक्चुअली नॉट अ डिसएडवांटेज। भाई तुम अपनी ड्रीम ब्रांच में आए हो, ठीक है, तुमको चाहिए थी मेडिसिन कितने सालों से, तुमने ले ली, तो तुम क्यों नहीं पास हो गए। आई हैव सो मेनी सीनियर्स इन माई एसआर्स आर देयर जो डीएनबी करके आए एंड नन ऑफ देम हैज सेड कि डीएनबी का एग्जाम कुछ ऐसा मुश्किल होता है, ऐसा कुछ उनको मुश्किल हुआ, नथिंग, दिस इज नेग्लिजिबल। ठीक है, ऑन पेपर यू विल सी कि थोड़ा लेस पास रेट है बट इट्स बिलीव मी इट्स नेग्लिजिबल। भाई तुम क्यों इतना, यू स्टडीड सो मच, 5.5 ईयर्स तुम पढ़े। ठीक है, उसका तुमने नीट पीजी दिया, तुमने ड्रॉप किया उसके लिए, क्यों? जस्ट तुम्हें मेडिसिन चाहिए थी या रेडियो चाहिए थी या डर्मा चाहिए थी, कुछ भी चाहिए थी, और तुम उसमें फेल हो जाओगे। आई डोंट थिंक सो दैट्स पॉसिबल। उसके बाद चौथा है ये, आई थिंक सो इट्स लिटिल बिट ऑफ डिसएडवांटेज बट एक्चुअली इट्स नॉट। इट्स हॉस्पिटल सेटिंग, तो तुम कॉलेज को मिस आउट करोगे, कॉलेज फील को मिस आउट करोगे। तुम यूजी से आए हो, तुम कॉलेज फील से, कॉलेज फेस्ट वगैरह सब होते थे, बट ये हॉस्पिटल सेटिंग है, यहाँ पे सब थोड़ा अपने अपने पर्सनल लाइफ में रहते हैं। ठीक है, एंड बस इसका एडवांटेज एक ये है इस डिसएडवांटेज में कि यू विल गेट टू नो द कॉर्पोरेट कल्चर। तुमको पता चल जाएगा कॉर्पोरेट सेटअप कैसे काम करता है। इफ़ यू वांट टू वर्क फ्यूचर, मतलब फ्यूचर में तुमको उसमें काम करना है कि नहीं करना। अब करियर पर्सपेक्टिव से देखें तो प्राइवेट सेटअप अगर तुमको खोलना है तो दोनों बराबर हैं। स्पेशलाइजेशन तुमको करनी है, डीएम करनी है, एमसीएच करनी है, सब बराबर है। टीचिंग जॉब्स चाहिए, थोड़ा सा प्रेफरेंस एमडी को मिलेगा। इंटरनेशनल रिकॉग्निशन चाहिए, डीएनबी इज बेटर। नाउ हु शुड टेक डीएनबी? कोई भी मेडिसिन की ब्रांच चाहिए भाई, मेडिसिन चाहिए थी तुमको, मेडिसिन का नाम जप रहे हो तुम, पर तुमको बॉर्डर लाइन रैंक आ गई, थोड़ा सा वो हो गया, तो तुमको डीएनबी मिल जाएगी। ठीक है, टेक डीएनबी, डोंट टेक अ ड्रॉप just that you are getting DNB in your dream branch. Take DNB, don't compromise on your branch. ठीक है,
एंड हु शुड अवॉइड सर्जिकल ब्रांचेस, ऑब्वियसली आई टोल्ड यू द रीजन, या फिर वांट टू टीच इन अ कॉलेज व्हिच इज आई डोंट थिंक सो इट्स मच ऑफ इट. So what is the take home message? Please don't take a drop if you are getting MD in a design branch. Instead take DNB. आंखें बंद करके ले लो भाई, ड्रॉप करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुमको पता है ये रेस जो है ना MD DNB की है ही नहीं, ये रेस PG की है ही नहीं, ये रेस बहुत आगे है. जब तुम DNB या MD करोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि ये रेस थी नहीं भाई, यहाँ तक तो कुछ था ही नहीं, अभी आगे इतना कुछ करना है. तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और अगर तुम ड्रॉप लोगे ना तो यू विल फील यार कि तुम कर नहीं रहे हो, जस्ट स्टडिंग फॉर स्टडिंग, ठीक है. आगे जाके तुमको बहुत वो फील होगा कि यार मैंने इतने साल वेस्ट कर दिए जस्ट बिकॉज ऑफ ड्रॉप. और तुम उस साल जो तुमने ड्रॉप किया जस्ट बिकॉज यू आर गेटिंग MD, वो साल तुम अगर आगे लगाओगे ना फेलोशिप्स में, या तुम डिफरेंट एग्ज़ाम दे सकते हो, देखिए MRCP, FRCS, वो सब दे सकते हो. एंड यू कैन बिकम अ बेटर फिजिशियन, अ बेटर सर्जन, डोनेटिंग योर ईयर्स ऑन दैट, नॉट ऑन नीट. इट्स टोटल वेस्ट. एंड तुमने देखा NMC का हाल क्या, ठीक है, कभी भी पोस्टपोन कर देते, प्रीपोन कर देते, कुछ भी कर देते, लीक हो जाता है. तो इट्स वेरी वेस्ट टू टेक अ ड्रॉप इफ यू नॉट गेटिंग MD. टेक DNB. हाँ, तो मैं रियल लाइफ एक्सपीरियंस बता रहा था. तो मैंने देखा है अपने यहाँ पे, जब हम इंटरव्यू लेते हैं MD, ठीक है, फेलोशिप्स का, टाटा में जैसे फेलोशिप्स होते हैं रेडियोलॉजी में भी, तो हम कभी नहीं पूछते यार कि किसने DNB करी है, किसने MD करी है, कोई नहीं देखता, या कोई नहीं पूछता कि कहाँ से करी है. सिर्फ ये एक स्टैंडर्डाइज हमारा पेपर होता है, एक वाइवा होता है जो कि कंसल्टेंट्स लेते हैं और चूज़ करते हैं. कोई नहीं पूछता भाई कि ये है DNB करी है आपने. ऊपर से इफ़ आई हैव 17 कंसल्टेंट्स इन माई हॉस्पिटल ना, यू वोंट बिलीव, आउट ऑफ 17, 10 के अराउंड DNB है, एंड माई HOD इज ऑल्सो DNB रेडियोलॉजी. तो रियली डजेंट मैटर आपने DNB करी है MD, ठीक है, तो ले लो, जहाँ भी मिल रही है, अच्छी मिल रही है, जस्ट टेक इट. ओके, चल. अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, या कोई डाउट रहा है तो प्लीज़ चैट में कमेंट करना, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना. एंड आगे भी लाऊंगा, टाइम मिला तो मैं इंटरेस्टिंग कंटेंट लाता हूँ. अगर आपसे प्यार मिला इतना मुझे, आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो मैं आगे भी कुछ ना कुछ करता रहूँगा. चलो, थैंक यू, बाय गाइस.